बागपत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश के वन राज्य मंत्री केपी मलिक के भाई के निधन पर शोक जताने पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने बागपत पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। सबसे पहले कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल सनसनी फैलाना रह गया है। बिहार में SIR को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि ड्राफ्ट आते ही राहुल चुप हो जाते हैं। कांग्रेस मुद्दों को केवल हवा देने का काम करती है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रुख पर भी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण पर आधारित रही है, इसी कारण से वंदे मातरम का विरोध करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम गाना हर नागरिक का कर्तव्य है। सबसे बड़ा राजनीतिक हमला वोट चोरी पर आया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से कतराती है, जबकि स्वयं इंदिरा गांधी का चुनाव 1971 में वोट चोरी के कारण हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को पहले अपना इतिहास देख लेना चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयानों पर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिहार में उनका कोई उम्मीदवार ही नहीं है। बागपत पहुंचे आज बड़ौद में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री केपी मलिक जी के भाई का ऐसे में निधन हुआ है और वहां पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए उनका ऐसे में जाना एक दुखद है और हम इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में है। अभी सरदार पटेल जी के 150वें जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। 31 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का आयोजित किया है। उसमें समाज के सब वर्गों ने उसमें भागीदारी की। 10 तारीख से 20 तारीख तक हम लोग पदयात्रा निकालेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों में और समाज के सब वर्गों को जोड़कर एक संदेश देंगे। देश की आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद जो देश का नक्शा आज है, उसमें सरदार पटेल जी की भूमिका की हम लोग चर्चा करेंगे। वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल 7 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 150 स्थानों पर और उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पर हम लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया है। अब अगले चरण में जिले स्तर पर भी हम लोग वंदे मातरम का सामूहिक गायन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक हम लोगों ने आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से स्वदेशी के संकल्प को दोहराया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो भारत में बनी हो, हमारे देश में बनी हो और जिन वस्तुओं में, उनके निर्माण में, उनके उत्पादन में भारत के लोगों का श्रम लगा हो, उनका लेबर लगा हो। SIR की चर्चा है, SIR प्रारंभ हुआ है और हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तत्परता के साथ इस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रियता के साथ भाग लेगी और जो पात्र वोटर हैं उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाए। ये इस अभियान का भी पार्ट है और हम लोग भी इस पर काम करेंगे। SIR का जिक्र किया आपने, अभी SIR को लेकर पूरे देश में खासकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे। कांग्रेस का या विपक्ष का एजेंडा निगेटिव है। लगातार जिस प्रकार से देश की जनता, देश का जनादेश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में आप हम सब लोग देख रहे हैं, उससे विपक्ष निराशा में है, कुंठा में है। उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उनकी सरकारों में जनता ने उन्हें लंबे समय तक अवसर दिया है, तो उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सरकारों ने सभी पैरामीटर पर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के माध्यम से उन जनता के बीच में हैं।
आपने देखा होगा समाज में अनिश्चितता पैदा करना ये कांग्रेस का एजेंडा है। बिहार में एसआईआर प्रारंभ होने के समय उन्होंने एक पदयात्रा निकाली, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ ये विषय गायब हो गया। आपने देखा होगा फाइनल मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि जो लोग पात्र हैं वो मतदाता सूची में रहेंगे। सरकार मतलब आयोग की भी यही मंशा है, हम सबकी यही मंशा है, लेकिन उन्होंने समाज में एक भय का वातावरण पैदा करना, समाज में अनिश्चितता पैदा करके अपने वोट बैंक को फोकस करना है। और सब लोग जानते हैं कि भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक संस्थाएं उसी व्यवस्था के आधार पर काम करती हैं। ये लोग सनसनी फैला सकते हैं, समाज में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सकते हैं, और उसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो हार है, चुनावों में जो उनकी पराजय है, उस पराजय और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किए मोदी जी या योगी जी के नेतृत्व में, उस कामों का ही परिणाम है कि आज हम सब लोग लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से जन जन के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, 150 वर्ष पूरे हुए राष्ट्रगीत को, ऐसे में सपा नेता एसटी हसन का बयान आता है कि हम देश के लिए मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम। आपने देखा होगा कि वंदे मातरम गायन हमारे आजादी के जो हमारे राष्ट्र नायक थे उन्होंने किस प्रकार से इस गायन से प्रेरणा लेकर, इस गीत से प्रेरणा लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन्होंने इस गायन से प्रेरणा लेकर किस प्रकार से आजादी के लिए बड़ा मंच तैयार हुआ और देश आजाद हुआ। इसमें केवल कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की, उस तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करते हैं, ये किसी के समाज के विरोध में नहीं है। ये जो लिखा गया था वो हमारे देश की, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को लेकर है और सब नागरिकों का कर्तव्य है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से इसे बाधित करने का काम किया है, जो उनकी तुष्टीकरण की नीति है, एक समाज को संरक्षण देकर उनका तुष्टीकरण करने की नीति है, वो इसी का परिणाम है। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी को इसमें बिहार में भी कह रहे हैं कि भाई बिहार आप हराओ, यूपी हम हराएंगे, 400 दिन बचे। एक कहावत है, आपको जानकारी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला, तो वो चुनाव तो लड़ने दे। मुझे तो जानकारी है नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी बिहार में है। भाई आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन वे प्रचार के लिए नहीं जा रहे। क्या भाजपा से डर गए या किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हो? वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है आजम खान, और लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के वो सरकारों में मंत्री रहे हैं, विधायक, सांसद रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि अखिलेश जी को लेकर उनके मन में असहिष्णुता है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। जहां तक हम लोगों का, हम एक विचारधारा के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है और ओपन है हमारी विचारधारा। जो सहमत है वो सहमत है और जो विरोध में है वो विरोध में है। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी इस प्रकार वोट चोरी का आरोप लगा रहे, बड़ा आरोप है, इस पे चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप सब लोग जानते हैं कि आयोग कार्रवाई संवैधानिक संस्था है। कार्रवाई तब करेगा जब आपको लिखित में उसे दोगे। आप सब जानते हैं कि वोट चोरी में एक व्यक्ति का नाम सत्यापित हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से निर्वाचित हुई और माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज या हाई कोर्ट ने उन्हें ये माना कि इन्होंने अपने गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीता है और उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। कांग्रेस के लोग जवाब देंगे। आप लोग जानते हैं किस प्रकार से 2012 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव निर्वाचित हो गई। कोई नामांकन ही नहीं हुआ, किसी को नामांकन नहीं करने दिया गया। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बूथों पर अराजकता होती थी, किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस प्रकार से बूथों पर हिंसा होती थी, जान माल की हानि होती थी, गरीबों को वोट नहीं डालने दिया जाता था।
इन्हीं के समय की बात है। लेकिन जब से भाजपा सरकार में आई है, कोई बूथों पर हिंसा हुई हो, कोई बूथों पर जान माल की हानि हुई हो, किसी को वोट डालने से रोका गया हो। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।